क्या कोई इंसान मरने के बाद फिर से लौट सकता है? क्या यमलोक से वापस आना संभव है? अगर कोई मरकर लौटे और कहे कि उसने खुद यमराज को देखा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। रामलाल की मृत्यु हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया था, लेकिन 7 दिन बाद जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक वह फिर से लौट आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने कहा, मैं यमलोक से वापस आया हूँ, मेरे पास एक संदेश है। आखिर रामलाल के साथ क्या हुआ? मृत्यु के बाद उसने क्या देखा? यमलोक का रहस्य क्या है? आइए इस सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रामलाल नामक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति का था और भजन कीर्तन में गहरी रुचि रखता था। एक दिन अचानक ही रामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके परिवार ने वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी रिश्तेदार और गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे हुए। विधि विधान के साथ रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबने सोचा कि अब उसकी आत्मा शांति से स्वर्ग लोक चली जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 7 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रामलाल के निधन को 7 दिन हो चुके थे। परिवार वाले उसके लिए तर्पण और श्राद्ध कर रहे थे। उसी रात गांव के शमशान घाट के पास रहने वाले एक व्यक्ति माधो ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि जलाए गए शव की राख से एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। डर के मारे माधो भागकर गांव पहुंचा और सभी को बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कुछ लोगों ने जाकर देखा तो सचमुच वहां कोई खड़ा था। अंधेरे में जब उन्होंने मशाल की रोशनी डाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामलाल वापस आ चुका था। गांव के लोग रामलाल को देखकर डर गए। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह कोई भूत या पिशाच है, तो कुछ इसे कोई दैवीय चमत्कार मान रहे थे। गांव के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और रामलाल से पूछा, तू कौन है? तू मरा हुआ था, फिर जिंदा कैसे आया? रामलाल ने कहा, मैं रामलाल ही हूँ। मैं मरकर यमलोक गया था, लेकिन मुझे वहां से वापस भेज दिया गया है। यमराज ने मुझे एक संदेश दिया है। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने रामलाल से आगे बताने को कहा। रामलाल ने बताया कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर घना अंधकार था। अचानक 2 विशालकाय प्राणी आए, जिन्होंने उसे अपने साथ पकड़ लिया। वे उसे एक अजीब सुरंग के अंदर ले गए, जो अंधकार में थी। सुरंग के अंत में एक भव्य नगरी दिखी, वह था यमलोक। वहां चारों ओर विशाल द्वार, तेजस्वी प्राणी और स्वर्णजड़ित महल थे। वह यमराज के दरबार में पहुंचा। रामलाल ने यमराज को देखा, जो एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर यमदूत और चित्रगुप्त खड़े थे। चित्रगुप्त ने एक बड़ा सा लेख पत्र खोला और कहा, रामलाल, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ था। एक त्रुटि के कारण तुम्हारी आत्मा को यहाँ लाया गया है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 7 दिन बाद वापस भेजा जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दोगे। रामलाल ने बताया कि यमलोक में 3 मार्ग थे, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का मार्ग। वहां उसने कई आत्माओं को देखा, जो अपने कर्मों के अनुसार भोग रही थीं। कुछ लोग स्वर्ण महलों में आनंदित थे, तो कुछ नारकीय अग्नि में जल रहे थे। यमराज ने रामलाल को नरक और स्वर्ग दोनों दिखाए। वहां उसने देखा कि जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए वे स्वर्ग में थे, और जो बुरे कर्म किए वे कष्ट भोग रहे थे। रामलाल ये सब देखकर भयभीत था। यमराज ने रामलाल को कहा, तुम्हें यह अनुभव मनुष्यों तक पहुंचाना है, ताकि वे पुण्य कर्म करें और पापों से बचें। फिर यमदूतों ने उसे एक प्रकाशमय मार्ग से नीचे भेजा और उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गांव में ये सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रामलाल सच बोल रहा है। कुछ ने उसे देवदूत माना, तो कुछ ने उसे छलावा समझा। पुजारी ने कहा, यह सच हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है। रामलाल ने सबको समझाया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। रामलाल की कहानी सुनने के बाद गांव के कई लोगों का जीवन बदल गया। लोग अब झूठ, धोखा और पाप कर्मों से बचने लगे। गांव में भजन कीर्तन बढ़ गए और लोग सत्कर्मों की ओर अग्रसर हुए। रामलाल ने अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में बिता दिया। कुछ वर्षों बाद रामलाल का असली निधन हुआ, लेकिन इस बार गांव वाले न तो रोए और न ही शोक मनाया। सबको विश्वास था कि रामलाल अब सचमुच स्वर्ग में जाएगा। उसकी मृत्यु के बाद लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं,
मौत के बाद जीवन का रहस्य किसी को नहीं पता, लेकिन रामलाल ने जो बताया उसने हमारी आंखें खोल दी। दोस्तों, रामलाल की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमारे कर्म ही हमारी असली पूंजी हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में कोई मृत्यु के बाद वापस आ सकता है, या फिर यह सिर्फ एक चमत्कार था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और विचार करने योग्य लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां ला सकें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नई सच्चाई और एक नए रोमांच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।